सिर्फ 5 दिन की गल। वसीमुल हसन नामी नौजवान जुंगल पिंड का थाना जातली तहसील गुजर खान का मनारे वाले मजलिस चो बैठे जी ये बक बक करते सन पे उस बेचारे रसालत मारिया उन्होंने कुट कुट के थां मार चढ़िया कतल कर चढ़िया ने। मैं पूछना केड़ा तुहाडा इन्हें लोक मोहिला लिला है, ये गलती है? ये तो सियाबा का नारा है, ये गलती है। तबीयत इन्हों दी देखो नमरूदा दियां मुण आदन जी सानू तुसी अंजा दियो। मैं क्या ओए जलीलो सरकारे दो आलम दा नाम मुबारक मोमिन जदों पुकारदे ने या कह के पुकारदे ने तुहानू तकलीफ होंदी है तो फिर अपनी नमाज विच किस तरह अस्सलाम अलैका अय्युहा नबीयो पढ़दे हो? आखिर कोई गल होनी चाहिए, कोई बेस होना चाहिए, निरी चवड़ मारने का मतलब है कोई? अस्सलाम अलैका अय्युहा नबीयो तो करो तर्जमा की है सलाम हो आप पर है नबी, अय्युहा नहीं निदा दा लफ्ज़, वो तो सिर्फ मुअर्रफ बिल्लाह होने की वजह अय्युहा हो गया, वरना या ही हो अन नबी जो है जे निरा नबी हो तो या नबी आवे, वो तो अलफ लाम दा तकाजा है जे अय्युहा दा लफ्ज़ आवेगा, माना ओदा भी हो ही है जेड़ा या दा माना है। ठीक है जी। तो मैं कह नमाज भी की पढ़ते हो मीनारे वाले हो, तुसी मीनारा उंजे ना धरे, तुसी तो टोए वाले एडा पस्त अकीदा रखना हो तो ना मनारा रखी तो मनारा तो उच्चे ना आख दें, तो जरीला वाला अकीदा रखे है नारा रिसालत वाले ने कतल कर दो। मैं इस्लामाबाद की सरजमीन उत्ते मुतालबा करना चाहना इन्हें लानतियां फौरन गिरफ्तार किया जाए। हाथ खड़े करके तस्दीक कर दो इस गल की। हाँ दिन जी साडा फौज नाल बड़ा ताल्लुक है तो फलाने नाल ताल्लुक है, फौज नाल ताल्लुक है तुहाडा, साडा हुजूर नाल ताल्लुक है। ऐदा ऐसी हरकत किसी की ना तो उन्हें ठुडे मारांगे। हूँ भी मैं कह रहा गौरमेंट को फौरन ओनू करो, मैं जाना जरूर है लेकिन अगर इस तरह सुनिया नाल तकलीफ बन गई तो जाना कोई नहीं, असा जाना जुना कोई नहीं, असी एहतजाज बड़ा पक्का एहतजाज करांगे और मैं इस बारे अपील कर रहा। और इस्लामाबाद के अंदर जरूर इतने जरूर लिखने लुखने वाले बैठे होने किसी कोने के अंदर, क्योंकि इतने बड़ा खतरा महसूस करते। मैं कहो लिखो है साडा मुतालबा भी लिख हुणी तारा खड़का मैं मरकजी जमात अहले सुन्नत की तरफ, वरना पूरे मुल्क के अंदर ऐसी एहतजाजी लहर चल जाएगी कि भूल जाओगे वो जज की कर देन पे तो दूजे की कर देन। सुन्नी मैदान च आ गए उनकी किट्टा लग जाएगी हर शे दी। तो शराफत का मतलब जड़ा ना वो शुरफा समझते हैं, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। हाँ ये मेरे नोटिस के अंदर आई ये बात, मैं मेरा मुतालबा है जेड़े लिख रहे हैं ना वो डायरी वाला यह गल जरूर लिखे बिच ना लिखी तो फिर तेरे नाल भी मुक्कांगे सी। तेनों अजे वो गल तो मैं दसी ही नहीं ना कि इस तरह का साडा सजदा कोल एक निज़ाम होंदा है। मैनू वादा उला शरीक की कसम सिर्फ 2 रातां जागना पौंदा, कत्तां कढ़ सकने असीं भी बंदे नहीं, सिर्फ 2 रातां लग जाने पता है कौन लिखदा है, माँ प्यो वो पहचान लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद चो बैठे दावा मेरा इस गल बड़ा फने खाओ वे उसनू भी असी पता कर लेने, लेकिन साडा वकत इन्हां कम्मां ते ना लाओ ना असी तवीज़ गंढियां जोगे आए हैं। असी सरकार दी अजमत बयान करना चाहते हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी बयान करना चाहते। साडे बाप दादा ने फरमाया वो कम कोई नहीं हर वेले गड्ढा मारते रहो बह के जनाब, काम वो करो जेड़ा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जिम्मे लाया साडे। लेकिन बंदे दे अजीब रोल हो गए, तवीतां तो डरते ने, कुरान और सुन्नत की दलीलां तो नहीं डरते, तवीतां तो डर। मैनू कह पीरो जी दम कराना सी, मैं जो 2.5 गड्ढे में दम किया वह नहीं कोई असर होया। इन सुनिया ने भी अजीब मिजाज है, मैनू उस दम करना सी और मैं आखे जो मैं रोल अगे करना पिया उन्होंने पसंद, मैं जो 3 घंटे तो दम किया है अकीदे वाला दम ना सुनते मुड़ी ना दमा मगर लग जाते हो लगे हो ना जिस काम लग जाओ बस वही। मैं टेलीविजन तो मैंने एक दिन बाद दिता उन्हें क्यों टीवी उत्ते दुबई तो जेड़ी काल आवे ना मैं रुमाल आई काला जो सिरे ले तो वो आखे जी सन जादू होया कोई दसो। मैं क्या परा मरो, मैं हदीस का दरस देन आया, तुसी मेरे को गठ लऊ हुण भी। साडी कौम लग गई इस काम उत्ते खुदा दी कसम, वो मैं दरसे हदीस दे रहा सवाल की आ रहा जी साडे लक्के च बड़ी पीड़ है।
ऐसी कौम मैं इन्हां दा हुण की इलाज करा। मैं कुरान और सुन्नत दे दरस लो सुन दे जेड़ा दिल दियां पीड़ा कढे ते शफा सीने दे मर्दां नूं दूर करे, वो नहीं है। लक पीड़ करदा सी। एक आखदे शुगर दे मरीज़ को फूक उतो सटोन जी, खुदा दी कसम। मैं कलकत्ते चो भी बोलनी है, इंडिया चो बोले औरत एक बुढ़ी जी मैंने पे आके सैयद लग रहे हैं तू तो उत्थे दम कर सानू फूक मारो तो। मैं कि कमड़िए मैं जो नबी पाक दी हदीस पे बयान करना ते किस खाते सन लाया जी तवीज़ करो, वो भी चेड़े होके बैठे। तवीज़ करना बड़ा काम है, तवीज़ करना जायज़ भी होवे ते कोई मिशन है सरकार दा। जेड़े काम सरकार दे जिम्मे लगे ना वो करो ना, चबड़ा मार दियो। उंजे बाहर वेल सिंह साड़ दे रहना भाई बड़ा कम है जी, असी इतवार दे इतवार बड़े तवीज़ देने। मैं क्या कोई इतवार हजूर ना बांधे तो ना कोई कम करे, हजूर दे कम ने तवीज़ करते सन सरकार। इमाम हसनैन करीमैन भी पाया ने, पर जरूरत कोई होई गल तो कर छड़ी। एक बंदा लक बन लवे इस काम से, वो मैं बैठे ही ना कमा उत्ते हैं। ये सरकार का मिशन छड्डण वाली गल है। सरकार का मिशन है तिलावत कुरान, सरकार का मिशन है तालीम किताबो हिकमत, सरकार का मिशन है तज़किया करना, सरकार का मिशन है गलबा दीन वास्ते कोशिश करना। ये 4 मिशन ने हुजूर दे, ते तवीज़ करना हुजूर दा मिशन कोई नहीं। अगर जे कीते ही ने एक काम जरूरत नाल कीता उन्हें तो नहीं फस जाना। उनके काले चिट्टे धागे लमका के ये अलामतां पे जाहिर करनी है इत्थे तवीज़ लभ दे भाई आ जाओ। खुदा दे रसूल दा ना जे उस नहज ते काम करो जिस नहज ते रसूल पाक करके गए ते साढ़े तो वाजे करके गए। किताबो सुन्नत अजीज नहीं यार, तुहान किताबो सुन्नत दी तालीम अजीज नहीं है, तिलावत अजीज नहीं है। उन्हें डेरे ते हर वेले या इबलीसो दे वजीफे बह के पढ़ दियो, चेल काफ उल्टे पढ़ो जी तो बड़ियां चरखियां फिरदियां ने। मैं आख्या तू चरखियां ना फेर, भाबियां को बचा बंदियां, तू किहड़े चक्करां च पे है। लोगों के ज़हन खराब हो रहे हैं, लोग बदअकीदा हो रहे हैं, तो लोग मुल्लिद हो रहे हैं, दीनदार नहीं रहे, लोग सुन्नत की इत्तिबा छड़ गए। तू जो चरखियां उल्टियां फेरना पिया जी, ऐ तवीज़ लै जाओ कबर विच दबो जाके। मैं क्या मुर्दियां सौण दे, क्यों उन्होंने तेजाब छड्डण देना है। वो बेचारे तंग पै के गए ने, तू हुण तवीज़ां दे घोड़े बना बना के अंदर सट्टन देना है। ए खुदा दा ना ही तो कब्रस्तान वाले ने आराम करन दे, किस चक्कर चो पै गए। आज उत्थे जाके दब दे। मेरे अर्ज करने का मकसद है आले सुन्नत व जमात जेड़ा मिशन है उन मिशन राण दो। जेड़े जरूरतन कम ने दम करना मेरे आका दी सुन्नत, दम करना सुन्नत है। सरकार ने अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया तू दम कीता फलाना बंदा तो मैं ठीक हो गया। अब्दुल्ला इब्न मसूद अर्ज कीता या रसूल अल्लाह मैं दम कीता उस वो ठीक हो गया। फरमाया वो ये आयत निधि दम्मा वास्ते नहीं हूं, मत इनू दम अल इत्तिकान उठा के देखो अल्लामा सयूती ने लिखे। आप फरमाते सरकार ने फरमाया कोई आयत दम्मा वाली नहीं, ते ताकत दे जितनी है कि यकीन नाल अगर कोई बंदा पढ़ के तो पहाड़ा ते फूक देवे तो पहाड़ अपनी जगह छड़ जाएंगे, इतनी ताकत इस आयत दे अंदर। लेकिन ये अजे कुरान इस वास्ते नहीं मैं तुसी दम्मा नाल इन्हां लई फिरो, कुरान तुहाडी हिदायत वास्ते आया। तो कई साढ़े दोस्त तकरीर करन लगे तो पता है कि याद है अगले दिन मैं गया एक शहर दे इधर मुकर्रर साहब खलोते तो पता है कि 2 लफ्ज पढ़े ने कुरान पाक दे सिर्फ उसूल बरकत के लिए पढ़ा है। मैं आखे जी हिदायत भी ले लो तो एडा गुनाह कोई नहीं, निरी बरकत वाली यानी मुकर्रर बड़ा अजब चाज बना ले, सिर्फ उसूल बरकत के लिए चंद कलिमात तिलावत की है। मैं जनाब बरकत तो आगामी ये काम में हिदायत भी ले लो तो कोई हर्ज नहीं एडा, ये सिर्फ उसूल बरकत की होंदा है। मतलब उदा ये होंदा है निरा पढ़ चढ़ी हुण टच भी नहीं करना उहदे नाल, ना माना करना ना उहदा कोई मफहूम बयान करना। इहदी इस्लाह भी लाजिम है मेरे वास्ते भी तुहाडे वास्ते भी सब। और मजमून जिहड़ा मैं बयान कीता पूरा तकरीर दा व तुअज़्ज़िरू व तुक़िरू तात करना पिया, ठीक है। जिहड़ी आयत करीमा तिलावत कीती हुण सुनो मसला। महबूब ने मुहब्बत करो उन्हां नाल, हाकिम ने ते दिल भी मंदे ना करो, ऐसे हाकिम ने सरकार। ते तीसरी हैसियत सरकार दी इताअत करो, आपकी इताअत हुजूर मुताअ। डॉक्टर असरार अहमद एक दफा तकरीर पे करे तो आखन लगा भाई इताअत आप दी मशरूत है, अल्लाह वास्ते करनी ते ए उंज नहीं करनी जिवें अल्लाह दी करी दी। की वजह है? आखिर विचकार वाओ है ना ते अतीउ रसूल जरा ठंडा करके आया, मतलब जितना पहली पावर है ना अतीउल्लाह विच उतनी नहीं है। मैं क्यों टीवी वाले काफी कोशिश की फोन मिल जाए
लेकिन उन्होंने सिस्टम कोई नहीं, वो रिकॉर्डिंग की ला छड़ देना, लाइव को कॉल नहीं लेंगे। मैं तो दसो इस कमले की पता है, इन पता लगता तो चेहरे ते भी कोई ताजगी आती। खुदा इतनी सड़ी शक्ल मैं दुनिया किसी डॉक्टर दी नहीं, एक डॉक्टर भी मैं इंदा नहीं वेखे जी। हाँ इस कदर शक्ल दी बिगड़ी है। मैं को तो अंत क्रीमां दा भी पता है यार, किस किस्म दी अंदर कोई अच्छी जी क्रीम लाया कर मुंह जितनी मतलब मेकअप होता होया हो तो और बदनुमा लगता है। ये अलामत होंगे ना अंदर का जोड़ा होंगे ना बुग्स, वो चेहरिया ते आ जाता। चिट्टे काले की गल नहीं करता मैं, क्यों कि पठाना चे बड़े ने ना, पठान तो चिट्टे होंगे कौमी तौर पर होंगे ना। पठान तो कश्मीर के लोग जोड़े ने उन्होंने रंग चिट्टे होंगे ना, सर्द इलाके होंगे ना, अक्सरीयत ना कौमी तौर पर चिट्टे रंग होंगे पठाना के भी तो कश्मीर के लोगों के भी। मगर बखुदा पठान भी भाभी हो जाए तो बड़ा बदशकल हो जाए। मैं कसम उठा के कह ते काला शाह सुन्नी होवे ना आशिक सरकार दा, ते मेरे आका ने खुद फरमाया बिलाल, हज़रत शेख मुहक्किक ने लिखे, आप फरमाते हैं बिलाल तेरी शक्ल कुछ ही नहीं, तेरे बारे हूरा तलबगार ने, हूरा मलाहत तेरे विच मलाहत। ते साडा मुतालबा ये नहीं, मौलवी सईद साहब सुन्नी हो गए ना तो उन्होंने रंगत बड़ी अजीब सी, तो मैनू आखन लगे जी हुण सुन्नी तो मैं हो गया तो मैं की करा। मैं आख्या दुरूद शरीफ शुरू कर लो, तो कोई 2 महीने बाद मिले तो बाबा जी लगन पे। मैं आख्या मौलाना की आदन मैं कसम रोज दुरूद शरीफ पढ़ना, तो गल समझाई जी। वो मलाहत आ जाती, मलाहत पैदा हो जाती जरा दुरूद शरीफ पढ़ता है, सीना वह साफ हो जाता, बुग्ज निकल जाए तो शक्ल उंज ही अच्छी हो जाती। बुग्ज तो बंदियां दा खत्म हो जाता भी शक्ल काफी बेहतर हो जाती, तो अल्लाह रसूल दा निकल जाए तो फिर तो गल ही हुई ना। मतलब बंदियां नाल भी जिसनों सड़ने की आदत होवे ना ओदी भी शक्ल बिगड़ जाती। भाइयों तो सड़े, भैणों तो सड़े, रिश्तेदारों तो सड़े जिहड़ा बंदा ओदा कख नहीं रहिंदा, उम्र भी थोड़ी हो जाती ओदी। सरकार ने फरमाया अगर सिला रेमी करो तो उम्रां च रब बरकत करेगा, भैणा भरावां नाल, चाचियां बाबियां नाल, अजीजो अकरबा नाल। लेकिन हुण वैसटर्न कल्चर चढ़ गया, साडा लगदा ही कोई नहीं, ना असीं किसी दे लगदे ते ना साडा कोई लगदा। इताअत आखिरी बात है, बाकी की तकरीर इंशाअल्लाह कल करांगा तफसीलन। इताअत की मतलब मौली इसरार साहब आदन जी ठंडी कीती ने वाह लिया के ना, मतलब नंबर 2 सानवी जिहा कम है। मैं क्या तेन इस वाह की वाह भी नहीं लगी, तेनों की पता बे वाह की है। मैं कुछ पढ़े हैं कुंजे सड़ गए हैं। मैं कहो कमले आए वाओ ही आतिफा ते हिदायतुन्नाफ तो लैके जामी ते मतन मतीन तक मसला लिखे है कि अल मातूफो फी हुक्मिल मातूफे अलैहि। ये मैं तफसीर का मसला नहीं पे बयान करता, मैं नाफ का कायदा पे बयान करता। हाँ बड़ा जानदार किस्म का माने कोई ना आ जाए सामने तो मातूफ हमेशा मातूफ अलैहि दे हुक्म विच हुंदा है। ये छोटा जहा कायदा अगर तुम पढ़ लो, हिदायतुन्नाफ तो भी पहला को पढ़ लो ना, अमीर शरीफ में पढ़ लो, वो भी ये लिखे फारसी च लिखे उसी, लेकिन हिदायतुन्नाफ तो अरबी के अंदर ये लफ्ज़ लिखे। मैं जो बोल रहा मैं इबारत काफ़ी दी बोल रहा, तशरीह दी जामी वाले में की थी। अल मातूफ फी हुक्म मातूफ अलैहि, मातूफ तो मातूफ अलैहि के हुक्म में होता है, जो मातूफ अलैहि का हुक्म हो वही मातूफ का होता है। तो मैं कहता नुसानवी लगती इताअत आप दी। अल्लाह ताला ते पिया फरमांदा है इताअतुल्लाह जिस दर्जे दी करते हो उससे दर्जे दी इताअतुर रसूल करो। क्योंकि मातूफ दा वही हुक्म होगा जेड़ा मातूफ अलैहि दा होगा। हुण समझ आई जे, उन्होंने कायदा कोई नहीं होंदा, बखुदा नहीं होंदा, बेचारा कायदे जोगा ही कोई नहीं। एक दिन तकरीर पे करे आखे जेड़ा बंदा ये आखे बा हुजूर अल्लाह की मर्जी तो बगैर नहीं बोलते वो ठीक नहीं आता, क्योंकि कदी कदी अल्लाह उन्होंने मना भी करता है काम क्यों किया जे। ये बड़ा टोक के उसने गल की थी टीवी ते, डॉक्टर जावेद भी बैठे थे, वो बेचारा उंज ही मतलब अल्लामा के घर भी पता नहीं किस तरह जम गया वो है जी, उन्होंने को पता ही कोई नहीं।
तो पता है कि आखे डॉक्टर इसरार कि जी हर गल अल्लाह की मर्जी ना करते अल्लाह फिर मना क्यों करता उन्होंने ले मा तो हरे मा हल्ला हो उदन लाइव सा मैं क्यों खुदा दे बंदे ये दसो वजे कोई गल हुजूर इरादा करन ते अल्लाह जल्दी मना करता है या देर ना मना करता है ये मना करना ही इस गल की दलील है कि हर वक्त कुदरत के पैरे विच होंदे ने जे इरादा करन भी ते रब उस गल ते कायम ही नहीं रहन देंदा ये खुद दलील है कि ओदी मर्जी तो बगैर नहीं बोलदा ये तफसीरी बात है ज़हन च रखसो तो कदी स्वाद उसी इस गल दा जिथे जिथे भी कुरान या हदीस में आया कि रब मना करदा है वो खुद दलील है बकुदरत की निगरानी च बतकाज़े बशरियत अगर कभी ख्याल फरमांदे भी नहीं तो फट आ जाए ना ये नहीं करनी गल तो मैं क्या तू तो मैं तो 50-50 साल टूरे रवि ओदे खिलाफ ते कदी मना नहीं कीता कदी आख्या तू नो नो ये नहीं करना आदे क्योंकि असी ओदे हिसाब चो ऐस किथे साडे जिहां वल नजर करदा कदों है असी बैड़े होइए चंगे होइए साडी गिनती कोई नहीं पी हुंदी निराई तो फरिश्ते बयान लिखी जाओ अल्लाह लदैह रकीब अतीद हुंदा पिया मालूम होया मना तां करदे ने कि निगरानी च ने इन्हों नहीं समझ इताअत रसूल दा मतलब की है मिनकाद होना ते मिनकाद दा मतलब है जिस तरह जानवर दे नक विच रस्सी पा लो ते ओ मालिक दे सामने हरकत नहीं ना करदा ये इताअत दा मतलब है फरमाया ए बंदगाने खुदा ना रब दे सामने अपनी मर्जी चलाया करो ना रब दे रसूल दे सामने अपनी मर्जी चलाया करो सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए सरकार दे इशारे समझा करो ते आप दे इशारे उत्ते चलिया करो ये दीन है और कुरान पाक दे अहकाम दे ऐन मुताबिक अज तुसां दूसरी मजलिस के उधर शरीक हो पहली रात कल गुजरी सी हर रात तुसां जलसा सुनने और मैं अजे जाके यूरोप विच बेशुमार जलसे ने जेड़े मैं करने जाके लेकिन मैं बहुत जलसे इत्थे ते हर रोज़ हो रहे हैं थक के भावें जावां लेकिन सफ़र जारी है अल्लाह तबारक व तआला तुहानू हर रात हाज़रियां देने की तौफीक दे रबीउल अव्वल दा हर लम्हा जिहड़ी बरकत है ना उन्हें ज़ाया नहीं जान देना बल्कि मैं जितने बंदे बैठे जिहड़े साहिब औलाद हो तुहानू कहांगा अपने बच्चियां नू लैके ना बच्चियां नू लैके मजलिसां जाया करो महाफिले मिलाद विच बेटे जितने रब ने दिते उन्होंने लैके जाया करो ताकि बचपन च उन्होंने मिजाज बन जाए उन्होंने समझ आ जाए यादगार बन जाए बाबे नाल जांदे हुंदे सा महफिले मिलाद फिर वो अपनी जिंदगियां जान करन ठीक है हाँ उंजे जे लैके उत्थे आदो जी फलाने पार्क चलने उत्थे असी चल के तो वो ज़ैबरे वेखांगे तो खोते वेखने भी कोई काम ज़ैबरे विखाण लै जाते महफिल मिलाद चो लिया कर ये अपना तरीका बनाओ वक्त नाल लै आंदे जलसे वक्त नाल शुरू किए उन्होंने लिया के बिठाया और उन्होंने समझाया कि पुत्र तवज्जो नाल एक एक लफ्ज़ सुनो ये बड़े असरात होंगे मेरी वालदा मोहतरमा मैनू खिडांदियां सन बचपन के अंदर खुदा बाद उला शरीक की कसमें अज भी मेरे कन्ना के अंदर मेरी मां शेर जरा पढ़ती सी ना सरकार की शान च हुण भी मेरे कन्ना च आवाज़ आउंदी है मेरी वालदा फारसी अच्छी पढ़ी सी अपने मेरे मामू को अपने भाई को बहुत फाजिले बरेली सन 1942 के अंदर बरेली शरीफ तो उज्जतुल इस्लाम को पढ़ के आए सन मेरे मामू तो मेरी वालदा उन्होंने पढ़ी सी तो आप पढ़दियां सन शेर तुरा इज़्ज़े लौलाक तम की बसस्त सनाए तु ताहा यासी बसस्त मैनू याद है कि चुका उन्होंने बचपन में शऊर पूरा बंदे का बेदार भी नहीं होंदा ऐसे माहौल में भी मेरी वालदा ये शेर पढ़े मेरे ज़हन के अंदर होंदा यानी अव्वलीन समझो जी गल मैं समझनी शुरू की है ना वो ये गल सी कि आप पढ़ते अक्सर आपका कम कम भी करते रहते सन तो पढ़ते रहते तुरा इज़्ज़े लौलाक तम की बसस्त सनाए तु ताहा यासी बसस्त पढ़ते अज तक मेरे दिमाग के अंदर एक गल कदी कदी सोचते हो सो भाई बीमारी भी तो फिर गल पै जाता तकरीर दे इन है कि असल में मावां जिहड़ियां ना पुत्रां नूं फीड कर छड़दियां अगर वो ज़हन सोच के दे दे ना तो बच्चा खुदा दी कसम मां दे सबक अगे मजबूर होंदा सारी जिंदगी उस डगर ते चलता रहिंदा इस वास्ते बच्चे अपने बच्चियां भी ये शऊर दे कहीं महफिल मिलाद होण खास बापर्दा होण बच्चियां बयान करने वाली होण तो जरूर जान उंज कदे वजना फलाने बाजार जाना उत्थे वो चीज़ खरीदनी तो कोई नहीं मना करना जी महफिल मिलाद बारे गल करे तो उन्होंने आखना नहीं नहीं गारी रहो ये गलत बात अच्छियां पाक नेक मजलिसां होण बीबियां भी जान होना बीबियां बयान करन बापर्दा महफिल होण इस तरह बाहर खुलियां ना होण महफिल
कि बेपर्दा औरतां बाहर चलियां जान, बापर्दा माफिल होन, उन्होंने अंदर बेटियां भी भेजा करो ताकि उन्होंने अंदर एक शऊर पैदा हो, एहसास पैदा हो और उन्हें पता चल जाए कि असी सरकार दी खादिमा वा। बच्चे भी अपने नाल लिया करो और हर रात लियाओ। यह जरूरी नहीं है कि बड़ा आलिम कोई होवे, नामवर दी बड़े बड़े नाम लिखे हो या बड़ा मशहूर है, वो को हज हासिल करने की नीयत नहीं है। महफल होनी चाहिए, बस महफल होनी चाहिए, हाजिर हो जाएगा। खास होवे कोई जरूर और ज्यादा, लेकिन महफल होवे सरकार दी तो आप दी तवज्जो आ जरूर हो जाती है। तजर्बा शुदा बात है। अल्लाह ताला तुहाडी महफल को कबूल फरमाए, साडा आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस जमात को बाबरकत फरमाए। मलक साहब, उम्मत रसूल साहब, जितने लोग भी इस महफल के अंदर किसी तरह भी मुआविन ने एहतमाम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह मालिक जल्ला व अला उन्होंने बरकत ना माला माल फरमाए। सब हज़रात सलाम पढ़िया जे, नसने की जल्दी ना करना। दो शेर सलाम दे पढ़ के बड़े प्यार ना दुआ होगी, दुआ करके फिर अपने अपने घरों जाना। अल्लाह ताला तुहानू खुशखुरम। ये महफिल नात का एक ऐलान है। 22 अप्रैल बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद नईमिया अनवार हबीब G10-3 में महफिल नात अज़ीमुश्शान महफिल नात हो रही है, जिसमें अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी और QTV की सारी टीम तशरीफ़ ला रही है। तमाम अहबाब इस दिन को याद रखिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, जसोहानी खड़ी चमका तैबा का चाँद जसोहानी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला चेहरा है मुस्तफ़ा असल कुरान है, असल कुरान है, चेहरा मुस्तफ़ा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत बेला को शाइलाही सदे आले रसूल और सदकाए ज़हरा बतूल, ये सलाम में आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि
व सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। आमीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। आमीन। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़मत व वजाहत दा सदका इस महफ़िल नूं कबूल फरमा। आमीन। जो ज़िक्र पाक होए कबूल फरमा। आमीन। हुज़ूर दे वसीला जलीला नाल सब सहाबा किराम अहले बैत अतहार दे वसीला जलीला नाल सब हाज़रीन दी परेशानियां दूर फरमा। सब दी मुश्किलां आसान फरमा। ज़ाहिरी बातनी बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह सब दे रिज़्क़ चो बरकत अता फरमा। असबाब रिज़्क़ चो बरकत अता फरमा। दुख दर्द मुसीबतां तकलीफां तो निजात अता फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम दी खैर फरमा। या अल्लाह मकबूज़ो कश्मीर के मुसलमानां आज़ादी अता फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानां आज़ादी अता फरमा। हरमैन तय्यबैन व इलाहुल आलमीन गुस्ताखां दे शर तो महफूज फरमा। गुस्ताखां दे तसल्लुत तो आज़ाद फरमा। हरमैन तय्यबैन के अंदर आशिकाने मुस्तफ़ा दी हाज़री दे असबाब पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन अपना फज़ल व करम सब हाज़रीन मुसलमानां दे शामिल हाल फरमा। आमीन। सब मुंतज़िमीन नूं खैर व बरकत अता फरमा। आमीन। मोहम्मद रसूल साहब ने पीर मोहम्मद अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा विसाल शरीफ 29 सफ़र नूं है उन्हां वास्ते दुआए मग़फ़िरत वास्ते कि हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर साहब उन्हां दी वालदा इंतकाल कर गई हैं। उन्हां दे वास्ते रहमत दी दुआ वास्ते कह रहे हैं या इलाहुल आलमीन हज़रत मौलाना दी वालदा मोहतरमा और पीर मोहम्मद अब्दुल हई साहब और जितने मुसलमान हाजिर नहीं इन्हां दे जितने मुतल्लिकीन फौत हो गए हबीब पाक दी अज़मत दा सदका सब दी मग़फ़िरत फरमा। आमीन। सब दियां कब्रां रोशन फरमा। आमीन। जन्नत दे बागां चो बाग बना। मेरी जमात दे सूबा पंजाब दे मरकजी नायब अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब नूरी रहमतुल्लाह अलैह चंद दिन पहले उन्हां दा विसाल हो गया। उन्हां वास्ते भी दुआ कर दो इलाहुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा। उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमा। मेरी जमात दे एक नहायत ही कीमती और बहुत ही पुरजोश आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद ज़काउल्लाह रिज़वी 2 दिन पहले रात को उन्होंने बड़ा शदीद एक्सीडेंट होया। अज हॉस्पिटल के अंदर मैं उन्होंने पूछ के आया और उन्होंने 50 टांके लगे सिर के अंदर और बड़ी शदीद उन्होंने बीमारी की कैफियत है। उन्होंने वास्ते खुसूसी दुआ करो या अल्लाह उन्होंने सेहत कामिल और शफा आजिल नसीब। जितने भी उलमा अहले सुन्नत ने या अल्लाह इन्हां दी सेहत और सलामती अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इन्हां दी तकरीरां दे अंदर बरकत पैदा फरमा। आमीन। असर पैदा फरमा। आमीन। इन्हां दी तबलीग साई दे अंदर बरकत फरमा। मरकजी जमात अहले सुन्नत या अल्लाह सब सुन्नी जमातां कामयाब फरमा। खास तौर ते इहदा काम साडे जिम्मे या इलाहुल आलमीन इससे साड़ियां कुताइयां सुस्तियां दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह इस तंजीम के जरिए अपने दीन की खिदमत लै ले। मालिक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नुसरत आपकी ताईद इस जमात को ले ले। सारी जमात के दोस्तों ने जिन्होंने हलफ उठाया या अल्लाह इन्होंने आज़म बिल जज़म नसीब फरमा। इस्तिकामत फिद दीन अता फरमा। या अल्लाह इन्होंने दीन दुनिया दी आसानियां फरमा। मलक साहब वास्ते दुआ करना। मलक ताज साहब बड़ी मोहब्बत कर दें। और भी जितने लोग आए दूर दराज तो बड़े बड़े दूर तो इतने बंदे चल के आए। शदीद बारिश के अंदर बड़े चिकड़ा दे विच लोग आए। माहौल जड़ा ना वो आन दा वाकई बड़ा जिहादी जैसा। या इलाहुल आलमीन तू अलीम खबीर है। नबी पाक दी वजाहत दा सदका सब आने वाले दे दामन मुराद भर दे। सब नु बामुराद फरमा। या अल्लाह सब नु बामुराद फरमा। इस मस्जिद शरीफ में हमेशा आबाद फरमा। इस्तेमादियन खैर बरकत फरमा। आमीन। खैर बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अतबाइही अजमाइन।